हेलो पिला माने आगरू आम जन्मभूमि प्रबंधर तृतीय अनुच्छेद पर्यंत आलोचना कर सारी। वर्तमान आस चतुर्थ अनुच्छेद संपर्क में आलोचना करवा। आस पिला माने आमे वर्तमान चतुर्थ अनुच्छेद टी पढ़ी नवा। एही परिश्रेणी ग्रामवासी मनरे मोर आउ स्थान नाही, एमानक कर्म योजना स्थान पाइबा संभव नुहे। स्वार्थर विभेद सत्वे कर्म और क्लेश मध्य ग्रामवासी मान भितर अन्य एक प्रकार एक परिवारत्वर भाव आपे आपे जात होता है। निदाघर निराट झांझीरे लंगल मुनरे धरणीर बक्षचिरी एमाने समस्ते नुआ मेघ को चाहि रहंती। ज्येष्ठर शेष बेलू स्तूपीकृत मेघ घनश्याम गिरिराज मस्तकरू धीरे धीरे अगणित शालतर उपरकू आनत होई आसे ओ गर्जन तर्जन रे दिगंत कंपाई बारीपातरे पल्लीभूमि को सिक्त करि जाए। सिक्त भूमिर सुगंध ओ वन्यजुथिर परिमल रे रजपर्वर आरंभ हुए। उद्वेल मनरे ग्रामवासी माने दोली खेल रे रत होई पड़ती। महासमारोह रे रजपूर्व शेष हेबा परे निष्ठुर वास्तवता आसी पड़े। क्लांत सिक्त ओ धाराहत श्रमजीवी मानक समवेत जत्न रे धरणी शस्य श्यामला होई उठे ओ हेमंतरे स्वर्ण शीर्ष धान्य रे ग्राम्य भूमि पूर्ण हो जाए। ग्रामर यही जे श्रृंखलित कर्म योजना अच्छी सेथि मध्यरे मोर स्थान नाही। ग्रीष्मर झांझीरे वर्षार झड़रे बा हेमंतर शीतरे एही कर्म योजनार कौनसी स्थान रे अंश नेबा पाई मोर भौतिक शक्तिर अभाव नथिले मध्य नैतिक शक्तिर अभाव रहिछि। एणु मु मोर जन्मभूमिर खाली मनरु नुहे कर्मरु मध्य विच्युत होई पड़ी अछि। आस पिला माने एही अनुच्छेद रे थिबा किछि कठिन शब्दर अर्थ आमे जानि नेबा। निदाघ ग्रीष्म, निराट प्रखर, स्तूपीकृत गदा गदा होइथिबा, गिरिराज पर्वत श्रेणी, आनत नई आसिबा, बारीपात वृष्टि बा वर्षा, सिक्त ओदा, वन्यजुथि बणमल्ली बा जुई फूल, धाराहत श्रमजीवी वर्षारे ओदा होई काम करुथिबा श्रमिक, भौतिक शारीरिक विच्युत अलगा। अच्छा पिला माने आमे चतुर्थ अनुच्छेदर कठिन शब्द गुड़िकर अर्थ जानी नेले। वर्तमान पुंखानुपुंख भाव से गुड़िक आलोचना करिबा। एही परि श्रेणीर ग्रामवासी मनरे मोर आउ स्थान नाही। एठी प्रश्न उठे एही परि श्रेणीर ग्रामवासी कहिबार तात्पर्य हला प्राबंधिक पूर्वरु नवागत शिशु मानक कथा कहिले, युवक मानक कथा कहिले, सारो माउसी कथा कहिले, गोविंदा भाईर कथा कहिले, एभली प्रत्येक वर्गर व्यक्ति मानक सहित प्राबंधिकंकर आउ कौनसी संपर्क नाही। सेइथिपाई एही पंक्तिर प्रारंभ रे प्राबंधिक कहिले जे एही परि श्रेणीर ग्रामवासी मध्यरे मोर आउ स्थान नाही। आस पिला माने अनुच्छेदटीर अन्य वाक्य गुड़िको आलोचना करिबा। एही मानक कर्म योजना रे मध्य स्थान पाइबा संभव नुह। स्वार्थर विभेद सत्वे कर्म और क्लेश मध्यरे ग्रामवासी मानक भितरे अन्य एक प्रकार एक परिवारत्वर भाव आपे आपे जात होइथाय। पिलामाने प्राबंधिक एठी बारंबार जन्मभूमिर एक परिवारत्व उपरे आलोकपात करिसंती। एठी कर्मरे सामाजिक स्तर रे किपरि जन्मभूमिर आदिवासी मानकर गोटे प्रकार संपर्क श्रृंखलित संपर्क रही तारी उपरे प्राबंधिक आलोकपात करिसंती। एई मानक कर्म योजना रे अर्थ हला
जन्मभूमि रे रहुथिबा कृषक मानक कर्म जीवन रे आमे माने जानिचे जे कृषि होची पल्लीर महक जो माने पल्ली रे रहंती सेमानकर मुख्य जीविका हला कृषि कर्म। तेणु एई कृषक मानकर मध्य गोटे प्रकार श्रृंखलित जीवन यात्रा रही। सेइथिपई प्राबंधिक इठे दर्शैचंती जे बैशाखर निराट झांझिरी धरणीर बक्षचिरी अर्थात चाष काम करी सेमानकर चाष काम आरंभ हुए एवं उद्वेल मनरे उत्कंठित चित्तरे सेमाने नुआ मेघ को अपेक्षा करी रहिथंती जे किमती मेघ आसीबो वर्षा हेबो एवं सेमानकर कृषि कार्य आरंभ हेबो। एई जो श्रृंखलित जीवन यात्रा कर्ममय जीवन रहिछि एई कर्ममय जीवन रे मध्य प्राबंधिकंकर जदिओ से भल पाती किंतु तांकर कौनसी संपर्क आउ नाही। परवर्ती वाक्यटी को देखि नेबा ज्येष्ठर शेष बेलकु स्तूपीकृत मेघ घनश्याम गिरिराजीर मस्तकरू धीरे धीरे अगणित शालतर उपरकू आनत होई आसे ओ गर्जन तर्जन रे दिगंत कंपाई बारीपातरे पल्ली भूमि को सिक्त करी जाए। बढ़िया कथा पिला माने एठी प्राबंधिक तांकर सेही पल्ली प्रकृतिर सौंदर्य को वर्णना करिसंती किपरि बैशाख परे परे सेमाने कृषक माने अपेक्षा करिसंती स्तूपीकृत मेघ को प्राक वर्षार प्राकृतिक सौंदर्य से वर्णना करिया को जाइछंती जे ज्येष्ठर शेष बेलकू जेतेबेले ज्येष्ठ मास सरी जाइछि आषाढ़ मास आद्य आषाढ़ रे मेघ आकाश रे देखा दिए कला मेघ घनश्याम गाढ़ श्याम वर्ण गिरिराजी गिरिराजी कहले पर्वत श्रेणी तुम मैंने देखिथिबो जेतेबेले आषाढ़ मासरे आकाश रे कला मेघ सृष्टि हुए सते जेपरी बहुत दूर रे जो पर्वत श्रेणी हमको देखा जाए तारी उपरे अबा लदी हुई रही कि बा गाँ पाखरे जो शाल बण सब रही से शाल गछर अग्रभाग रे से मेघ बा लदी हुई रही कि से दृश्य को ये वर्णना करा जे शाल तर ऊपर को आनत हुई आसे आनत माने नई आसे कौन नई आसे कला मेघ स्तूपीकृत कहले आकाश रे स्तूप भली गदा गदा हुई रही मेघ सबू सते जेपरी पल्ली भूमिर से पर्वत श्रेणी ऊपर को बा शाल तरु ऊपर को नई आसी कि यही दृश्य देखा मिले नई आसे और गर्जन तर्जन रे दिगंत कपाई बारीपातरे पल्ली भूमि को सिक्त करी पकाए। अदिनिया मेघर गर्जन तुम मैंने शुणिथिबो भारी भयंकर गर्जन तेणु गर्जन तर्जन कहले घड़घड़ी से जो घड़घड़ी मारे दिगंत कंपाए बहुत दिगर अंत दिगंत बहुत दूर पर्यंत शुभे एवं सते जमी पृथ्वी कंपी उठे एवं अजस्र बारीपातरे पल्ली भूमि सिक्त हो जाए सिक्त माने ओदा हो जाए अनवरत वृष्टि हुए बड़ आनंदर कथा कृषक माने ये दृश्य को अपेक्षा करी रही थांती। आस ताहले परवर्ती वाक्य गुड़ी को देखिबा सिक्त भूमिर सुगंध ओ वन्यज्योतिर परिमल रे रज पर्वर आरंभ हुए उद्वेल मनरे ग्रामवासी माने दोली खेल रे रत होई पड़ती। प्रथम ये वाक्यटी आलोचना करिबा बहुत सुंदर कथा। ज्येष्ठ मासर शेष पर्याय गर्जन तर्जन रे गिरिराजर चूलरू वर्षा हो जाइछि कृषक मानकर मन आनंद हो जाइछि कारण से माने दीर्घ दिन हला अपेक्षा करथिले पल्ली भूमि ओदा हो जाइछि सिक्त हो जाइछि एवं जुई फूल फुटी सारिछि तेणु पल्ली भूमिर कृषक मानक मनरे यथेष्ट आनंद से माने से नूतन वर्षार बासना को उपभोग करचंती माटीर गंध को उपभोग करचंती एवं जुई फूलर बासना को उपभोग करचंती उल्लास मनरे से माने रज पर्व को आपणे नेचंती। ठीक अछि वर्तमान आमे अन्य वाक्य गुड़ी को देखि नेबा। महासमारोह रे रज पर्व शेष होगा परे निष्ठुर वास्तवता आसी पड़े क्लांत सिक्त ओ धाराहत श्रमजीवी मानक समवेत जत्न रे
ଧରଣୀ ଶସ୍ୟ ଶ୍ୟାମଳା ହୋଇ ଉଠେ ଓ ହେମନ୍ତରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଶୀର୍ଷ ଧାନ୍ୟରେ ଗ୍ରାମ ଭୂମି ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଏ। ବଢ଼ିଆ କଥା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା ପିଲାମାନେ। ଏଇଠି ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ରଜ ପର୍ବର କଥା କହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି କୃଷକ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପର୍ବ। ଏହି ପର୍ବରେ ସେମାନେ ମାଟି ମାକୁ ପୂଜା କରନ୍ତି। ତାପରେ ପରେ ସେମାନଙ୍କର କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଏ। ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାସ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଶସ୍ୟ ପାଚିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅର୍ଥାତ୍ ହେମନ୍ତ ଋତୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସମସ୍ତେ ପରିବାରର ସମସ୍ତେ, ସେଇଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ସମବେତ ଯତ୍ନରେ ସମସ୍ତେ ବର୍ଷାରେ ତିନ୍ତି କ୍ଳାନ୍ତ ଅନୁଭବ କରି ବର୍ଷା ମାଡ଼ ଖାଇବା, ବର୍ଷା ଅସରାକୁ ଅସରା ବର୍ଷା ହେଉଥିବ ତାକୁ ବିକ୍ଷେପ ନ କରି କ୍ଷେତରେ କାମ କରନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ଯତ୍ନରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ହେମନ୍ତ ଋତୁରେ ପୃଥିବୀ ଶସ୍ୟ ଶ୍ୟାମଳା ହୋଇ ଉଠେ ଏବଂ ତାର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଶୀର୍ଷରେ ଧରଣୀ ରାଣୀ ଆନନ୍ଦ ବା ଉଛୁଳି ଉଠେ ବା ଆନନ୍ଦ ପ୍ରଦାନ କରେ। ଗ୍ରାମର ଏହି ଯେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କର୍ମ ଯୋଜନା ଅଛି, ସେଥିମଧ୍ୟରେ ମୋର ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। ଏହି ବାକ୍ୟଟିକୁ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା। ଶୃଙ୍ଖଳିତ କର୍ମ ଯୋଜନା କହିଲେ ଆମେ ବୁଝିବା ଯେ କୃଷକମାନେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ପରସ୍ପର ଡକାଡକି ହେଲା ଭଳି କେହି କାହାକୁ ଅପେକ୍ଷା ନ କରି ଏକା ସମୟରେ ନିଜକୁ କୃଷି କର୍ମରେ ନିୟୋଜିତ କରିବାକୁ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଏଇଠି କହିଛନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳିତ କର୍ମ ଯୋଜନା। ସେହି ଶୃଙ୍ଖଳିତ କର୍ମ ଯୋଜନାରେ ପ୍ରାବନ୍ଧିକଙ୍କର ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଗ୍ରୀଷ୍ମର ଝାଞ୍ଜିରେ, ବର୍ଷାର ଝଡ଼ରେ ବା ହେମନ୍ତର ଶୀତରେ ଏହି କର୍ମ ଯୋଜନାରେ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଅଂଶ ନେବା ପାଇଁ ମୋର ଭୌତିକ ଶକ୍ତିର ଭାବ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନୈତିକ ଶକ୍ତିର ଭାବ ରହିଛି। ସୁନ୍ଦର କଥା ଯେ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଏଇଠି ଦର୍ଶାଇ ଦେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ଭୌତିକ କହିଲେ ଶାରୀରିକ। କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେମନ୍ତ ଋତୁର କର୍ମରେ ହେଉ, ବର୍ଷା ଋତୁର କର୍ମରେ ହେଉ ବା ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁର କର୍ମରେ ହେଉ, ଯେକୌଣସି କର୍ମରେ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଶାରୀରିକ ଶକ୍ତି ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମାନସିକ ଶକ୍ତି ବା ନୈତିକ ଶକ୍ତିର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ସେ କୃଷକମାନଙ୍କର କର୍ମରେ ନିଜକୁ ସାମିଲ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ବୋଲି ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏଣୁ ମୁଁ ମୋର ଜନ୍ମଭୂମିର ଖାଲି ମନରୁ ନୁହେଁ କର୍ମରୁ ମଧ୍ୟ ବିଚ୍ୟୁତ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ବିଚ୍ୟୁତ କହିଲେ ଅଲଗା। ଏଣୁ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ କହୁଛନ୍ତି ମନରୁ ଏବଂ କର୍ମରୁ ଉଭୟରୁ ମୁଁ ଅଲଗା ହୋଇସାରିଲିଣି। ଏଇଥିପାଇଁ ସେ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି, କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ପିଲାମାନେ, ଆମେ ତ ଆଜି ଜନ୍ମଭୂମି ପ୍ରବନ୍ଧର ଚତୁର୍ଥ ଅନୁଚ୍ଛେଦଟି ଆଲୋଚନା କଲେ। ତାହେଲେ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ବାଏ ବାଏ।